प्रिय अभिभावकों, आज आइए समझते हैं, लगभग अंतिम भाग में हम पहुंच चुके हैं कि 7 से 13 वर्ष के बच्चे की हमारी जो परवरिश होनी है वो किस प्रकार से होनी है। इसके पुराने अंकों के जो भी वीडियो लिंक्स हैं वो मैं आपको इसकी कमेंट बॉक्स में डाल दिया करता हूं। और इसमें जो भी आपके काम कुछ बात अच्छा लगे, और मैं तो ये आपसे ये भी कहूंगा कि इनमें से कुछ बातें जो आप अपने पास या आपके मित्र वर्ग उसको यूज करें और उनका कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए तो कृपया कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि जो लोग इसको और देखें उन्हें एनकरेजमेंट मिले कि ऐसा करके हम भी अपने बच्चे के साथ अपने संबंधों को सुधार सके, बच्चा हमारा बेहतर बन पाए। आइए, अब क्या है, अब एक उम्र के बाद बच्चा जब इस उम्र में पहुंच जाता है, अब बच्चा बड़ा होने की कगार पे है। मैंने आपसे कहा ये लगभग अंतिम वीडियो की बात हो रही है। 7 से 13 मतलब लगभग 11-12 साल का बच्चा क्रॉस कर गया। इस समय बच्चे की बहुत बड़ी अ, परेशानी है। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है हम उसको लिटाकर दूध पिला देते हैं, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया उसको बिठा के खाना खिलाते हैं, एप्रन लगाते हैं, फिर चलता है, फिर जो भी हम करता है। तो 7-8 साल तक क्या होता है, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है हम अपने पेरेंटिंग के हैबिट को अडॉप्ट करते रहते हैं, बदलते रहते हैं उस तरह के बच्चा हमारा इतना बड़ा हो गया। लेकिन 8-9-10 साल आने के बाद एक स्टेग्नेशन आ जाती है कि अब बच्चा ऐसा ही रहेगा। हमारे यहाँ कहावत भी ना, माँ के लिए बच्चे हमेशा छोटे रहते हैं। तो वो बचपन से वो 11-12 साल में जब वो बड़ा होने रहा, क्योंकि पिछले 8-9 सालों से वो रोज बड़ा होता जा रहा है और आप उसको उसके बड़े होने की प्रोसेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब अचानक से 11-12 की उम्र में बच्चा बड़ा हो गया है, लेकिन आप उसकी एक्सेप्टेंस आपकी खत्म हो जाती है उसको बड़ा करने में मेंटली। तो है क्या, अब अच्छा कई जगहों पर आप उसको टोकते भी हैं, अब तो बड़े हो गए हो ये काम खुद कर लिया करो। और कहीं पर कहते हैं अभी तो तुम बच्चे ही रहोगे। अच्छा, फिर जब बड़ों की बातों में इन्वॉल्व करने की बात है तो हम कहते हैं अरे तुम बच्चे हो, अपनी बात अपने तक रखो। ये जो एक सीन आता है, बच्चे को कभी आप बड़ा बना दोगे, कभी आप बच्चे को छोटा कर दोगे। इसको बहुत ग्रेजुअली और बड़ा कंसिस्टेंटली करना चाहिए, क्योंकि इस उम्र के बच्चे की प्रॉब्लम है, वो अपने आप को क्या चाहता है, वो बड़ा माना जाए, अपने आप को एडल्ट की तरह ट्रीट करवाना चाहता है। हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे जाते। उसकी फर्क कुछ समाज की भी कारण है कि हम बच्चों की जैसी उम्र बढ़ जाती है, 12-14 साल का बच्चा जब बड़ा होने वाला है, अब पहले हमारे पास क्या था, वो घर में और स्कूल में ही रहता था, उसका दायरा बंधा हुआ था, घर से स्कूल जाएगा, स्कूल से घर जाएगा। अब कुछ समय बदल गया है, बच्चों ने इस उम्र में ट्यूशन के लिए भी जाना होता है, मतलब उसके सोशल एक्टिविटी बच्चों की अब बढ़ने लगी है, पार्क में उसके खेलने जाना है, तो हम उसके प्रति ज्यादा फिक्रमंद होना शुरू हो गए। तो हमारी फिक्रें तो बढ़ गई। अब सवाल ये बच्चा इस बात को तो नहीं समझता कि अचानक से आपकी फिक्र बढ़ गई। इनफैक्ट लड़कियों के हवाले से अलग टाइप की फिक्रें बढ़ जाती है, लड़कों के हवालों से अलग टाइप की फिक्रें बढ़ जाती है हमारी। तो हम अपने आप को फिक्रमंद हो जाते हैं। फिक्रमंद होना बुरी बात नहीं है, फिक्रमंद तो होना भी चाहिए आपको समय के साथ। अब अब सवाल जब बच्चा बड़े होने की स्थिति पे आता है तो उससे आपको जो बात करनी है वो अकेले 1-to-1 करें। कई बार क्या होता है, माँ कहने लगती है बच्चे को ये होमवर्क नहीं करता, और पिताजी ने सुन लिया, पिताजी ने 2-3 चीजें और लगा दी उसके, ये होमवर्क नहीं करता है, कल को कपड़े भी संभालता नहीं है, इसकी कमीज मैंने कल गिरी हुई देखी थी। ये एक तरीका बच्चा कभी पसंद नहीं करता। अच्छा, बच्चा छोड़िए, क्या आप पसंद करेंगे आपका बॉस आपको 4 लोगों के बीच में गालियां दे दे या बात करे, जो भी झिड़क के बात करे, आप भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो अकेले 1-to-1 आप बच्चे को जो कहना है आप कहिए, लेकिन कहिए 1-to-1। घर में 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो उनमें से भी एक से बात करनी है तो दूसरे के सामने मत करें, उसको ये बताएं कि बेटा मैं तुम्हें इस बात से मैं थोड़ा तकलीफ में हूँ, तुमने ये काम किया, ये काम शायद गलती से तुमसे हो गया है, मैं आपको पहले भी समझाया। हमने बच्चे को ये कभी नहीं कहना कि तुम गलती करते हो, हमें कहना तुमसे गलती हो गई है, एक लाइन का ही फर्क है। तो छोटे बच्चे को समझाना है बड़े को, या बड़े को समझाना है छोटे को, तो एक दूसरे के सामने उसको मतलब ड्यू रिस्पेक्ट के साथ करें। कई बार माँ बाप बच्चों के लिए करते हैं बहुत कुछ, बस रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट नहीं देते, उसको इज्जत नहीं देनी, उसको आदर नहीं करना। आप अकेले बात करें, उसको बताएं कि बेटा तुम्हारी इस घटना से या ऐसी चीज के मुझे लगता है तुमसे गलती हो गई है, और मैं जानता हूं कि तुम खुद गलती नहीं करना चाहते हो, या
तुम्हारी सोच इस समय ऐसी चल रही है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मैं ये बात बेटा तुमसे तुम्हारे बड़े भाई या छोटे भाई के सामने, छोटी बहन बड़ी बहन के सामने नहीं करना चाहता हूं, नहीं करना चाहती हूं, ताकि उन तक तुम्हारा इंप्रेशन गलत ना पहुंचे। मतलब मैं उसको भी बताना चाहता हूं कि भाई मैं तुम्हारे साथ मेरा 1-to-1 का रिलेशन है, ये आप अपने बच्चे को जरूर करें। देखिए पहले क्या था, हो सकता है आप लोग सोचिए सर पहले तो ऐसा नहीं था, पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, घर में 8-10 बच्चे पल जाते थे, तो फर्क नहीं होता था। अब हमारे घरों में एक एक दो दो बच्चे हैं, तो उसके लिए हमारे को ये अपनी परवरिश के तरीके में ये बदलाव करना जरूरी है। आप बच्चे से जो रिश्ता करना चाहते हैं, जो उसकी कमियां, मैं कभी नहीं कहूंगा बच्चे की कमियां मत बताइए, उसको डांटिए नहीं, उसको रोकिए नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो यहां कहूंगा बच्चे को अगर मैं रोकना, मतलब कहीं पर उसको नो कहना अगर आप समय पर नहीं सिखा पाए तो बच्चे के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चा जब आगे जॉब में जाएगा, कहीं काम पर जाएगा, शादी हो जाएगी, ऐसी लड़की होगी तो जिस घर में जाएगी, पहली बार अपने घर वाले से नो सुनेगी तो उसको डाइजेस्ट करना बड़ा भारी पड़ जाता है। तो ये आपको नो भी कहना है, सब कुछ करना, लेकिन 1-to-1। अगली बात समझिए आप कि पर्दादारी करें, मतलब उसके दोष को छुपाएं। बेटा मुझे पता लग गया तुम सिगरेट पीते हो, तो मैं अभी किसी को नहीं बताने वाला, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखो कि कल से तुम इससे दूर रहो। बेटा बहुत अच्छी आदत ये नहीं। कभी कभी मेरे को भी उम्र हुई बेटा, मैं भी अपने समय पर इस पे सोचा था मैं भी पी लूं, मैंने भी थोड़ी बहुत पी थी। जो भी आप करते हो, मतलब जो चीज आपने कर ली उसको स्वीकारने में बच्चे के साथ कोई बुराई नहीं है। कई बार बात बनाने के लिए भी कर देते हैं, हाँ बेटा मेरे को भी ऐसा दिल में लगता है, पर कोई बात नहीं बेटा, इसको थोड़ा सा मैं औरों को इसको एक्सपोज नहीं करना चाहता। क्योंकि याद रखिए अगर बच्चे के आपने किसी दोष को एक बार एक्सपोज कर दिया, चाहे रिश्तेदारी में कर दिया, दोस्तों में कर दिया, तो अब वो बच्चे के लिए उस दोष को एक्सेप्ट करना बड़ा आसान है। हाँ मैं तो हुई ऐसा, मैं तो पीता हूँ सिगरेट, सबको पता है, अब मैं पीऊंगा। अब आप क्या करेंगे? अपने हाथ मत काटिए, अपने हाथों को सीमित रखिए। और कभी बच्चे को ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि बच्चे का काम आपको ज्यादा प्यारा है। बच्चे का काम बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण। कभी बच्चा फेल हो जाए किसी चीज में, कोई काम नहीं कर पाया, बेटा तुम ये काम नहीं कर पाया पर कोई बात नहीं, रहेगा तो बेटा मेरा बच्चा है। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ आपको, कुछ भी बात हो एक बात बच्चे को हमेशा बार बार कहे कि बेटा कुछ भी कमी हो जाए, रहेगा तो मेरा बच्चा, मेरे से तो अलग नहीं। ये बात उसको कॉन्फिडेंस दिलाना बहुत जरूरी है। अब इस उम्र का बच्चा जो इस बड़ा होने वाला है, उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो स्वयं की वजह से परेशान है। स्वयं का मतलब बहुत सी चीजें उसके साथ बहुत चेंज होती है। देखिए हार्मोनल चेंजेस भी आएंगे, और एटमॉस्फेरिक चेंजेस भी आ रहे हैं, सोसाइटी के चेंजेस भी आ रहे हैं। बच्चा इन सबसे खुद जूझ रहा है। अब ऐसे जूझते बच्चे को एक घर में सपोर्ट चाहिए, और आप उसके सपोर्ट को काट करके उसको उसकी परेशानी में इजाफा कर देते हैं, तो बच्चा आपसे कट जाता है। ये नहीं करना। आपसे रिश्ता उसका ठीक नहीं होगा तो आप, ये बड़ी गलत बात हो जाएगी। मतलब आप, बच्चा बैठा है, पिता आके बैठ के, बच्चे कहते हैं मैं तो गलती से आ गया, तो मैं तो अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये जो चीजें हैं, ये बहुत गलत इम्पैक्ट बच्चे पर पड़ेगा। आपने ये कभी नहीं करना, ध्यान रखिएगा। संबंध बच्चे के साथ आपका हर हालत में बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए अंग्रेजी के 3 शब्द हैं, एक होता है रैपो, एक होता है रिलेशनशिप, और एक होता है रैपो, सॉरी बॉन्डिंग। तो सबसे पहली बात तो रैपो है, कि मैं आपकी प्रेजेंस में अपनी बात कह पाऊं, ये मेरा रैपो है। दूसरा होता है रिलेशनशिप, आप मेरी बात को सुन पाओ और मैं आपकी बात को सुन पाऊं, ये हो गया हमारा रिलेशनशिप। रैपो में आप अपनी तरफ से बात करते हो कि मेरे में इतनी काबिलियत है, मैं तुम्हारे सामने कुछ बात कह सकता हूं। लेकिन रिलेशनशिप में आप उसकी भी सुन सकते हो, अपनी भी सुना सकते हो। ये दोनों चीजें जब एक दूसरे को सुना सकते हैं, वो रिलेशनशिप होता है। कई बार हमारे अभिभावक इस बात को ही लास्ट मान लेते हैं, लेकिन ये अभिभावक ये लास्ट बात नहीं है। लास्ट है बॉन्डिंग, कि आपकी कही बात बच्चे के लिए महत्वपूर्ण हो जाए, और इसी तरह बच्चे की कही बात आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाए। आप बच्चे की जिद करें, मैं ये नहीं बात नहीं कह रहा, लेकिन बच्चे की आप कोई ख्वाहिश ऐसी जो नहीं मान सकते, उसने कुछ फरमाइश ऐसी कर दी आप नहीं कर सकते, वो एक अलग बात है। लेकिन उसको भी समझाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, उसको समझाइए बेटा इस वजह से मैं ये काम नहीं कर रहा हूं,
एक बहुत बड़ी परेशानी होती है, बच्चा किसी चीज की डिमांड करता है, कुछ करना चाहता है, तो वाई व्हाट ही वांट्स टू डू, हाउ ही वांट्स टू डू, दिस इज ओके। व्हाट ही वांट्स टू डू, सपोज एक खिलौना लेना है, व्हाट ही वांट्स टू डू, बिल्कुल ये करना चाहता है, कहां से मिलेगा, इस दुकान से मिलेगा, बट व्हाई ही वांट्स। जो लोग अपने बच्चे को वाई के लिए नहीं प्रेरित कर पाते, उनका बच्चा जीवन में बहुत परेशान रहेगा। तो आपने अपने बच्चे को हर हालत में वाई की तरफ लेके जा रहे हैं। तुमको सामान चाहिए, बिल्कुल ठीक है, क्यों चाहिए बताओ। और अगर आपके पास वाई का उत्तर वाजिब नहीं है, वाई के उत्तर से आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो कोई फायदा नहीं बच्चे को सामान देने का, आपका संबंध खराब होता 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 ही जाएगा। तो मैंने आपको कहा अंग्रेजी में जो शब्द बताया, रैपो, रिलेशनशिप और बॉन्डिंग, इसे हिंदी में कहते हैं तालमेल आपका होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। संबंधों के धरातल पर आपके लिए बच्चा महत्वपूर्ण है और बच्चे के लिए आप महत्वपूर्ण हो, ये बहुत जरूरी है। हम संबंध खराब करने के बाद ऐसी स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि ना बच्चा मेरे लिए महत्वपूर्ण रहता है, ना बच्चे के लिए मैं महत्वपूर्ण रहता हूं। ये नहीं होना है। संबंध सबसे ऊपर है। संबंध रहेगा तो बिगड़ा बच्चा भी सुधर जाएगा, और संबंध नहीं रहेगा, आप अच्छे बच्चे को अपने से दूर कर दोगे। भले ही उसको आप डॉक्टर इंजीनियर बना दोगे, एम्स में ले जाओगे, दुनिया की सबसे बड़ी पोजीशन पे उसको ले जाओगे, लेकिन वो आपका बच्चा नहीं बनेगा। और अगर वो आपका बच्चा नहीं बना, तो ये बात याद रखिए, प्रकृति के अनुसार, नेचर के अनुसार वो आपका बच्चा नहीं रहे, तो समाज के लिए वो किसी के अच्छा नहीं। और जब आपने एक औलाद पैदा करी, आपका एक बच्चा हुआ है, आपकी जिम्मेवारी है वो समाज में एक ऐसा बच्चा पैदा हो जो सोसाइटी को थोड़ा अपनी जगह से थोड़ा प्लस लेके जाए। ये जरूरी है आपको, कोई सोसाइटी को निगेट वो ना करे। ये आपकी मतलब ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस जिम्मेदारी से आप नहीं भाग सकते। तो इसके लिए आपको अपना संबंध सबसे ऊपर रखना है। बाकी बातें हैं, धीरे धीरे करके सुधरते जाएंगे। तो ये 7 से 13 वर्ष की उम्र में जो हमें सोचना चाहिए, मैंने आपके सामने उसके बारे में कुछ बातें बताई। और इसके बाद हम आगे चलेंगे कि 13 वर्ष के ऊपर के बच्चे के लिए आपके पास क्या तालमेल है, आपको सोचने की बात है। इन द मीन टाइम इसमें भी और मेरे पिछले वीडियोस में भी, यदि आपके पास कोई क्वेरी हो कि आपकी किसी विशेष तरीके की परेशानी का आप सामना करते हो, कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा। और उस कमेंट बॉक्स के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने अनुभव से उस चीज को, या आपने जो भी मैंने पढ़ा लिखा समझा अनुभव किया, उससे उस चीज को मैं रेक्टिफाई करने के लिए आपकी मदद कर सकूं। धन्यवाद।